राजस्थान के छोटे से कस्बे भीमरावगढ़ में एक लड़का रहता था जिसका नाम आरव था। उसका घर बिल्कुल साधारण था। चारों ओर मिट्टी की पगडंडियां और बीच में एक पुराना तालाब जिसमें बच्चे दिन भर खेलते और औरतें पानी भरतीं। आरव के घर में एक नीम का पेड़ था जिसकी छांव में उसकी मां सिलाई करती थीं। उसके पिता चौराहे पर एक छोटी सी किराने की दुकान चलाते थे। आरव का दिमाग तेज था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी कि वह जल्दी हार मान जाता था। अगर कोई सवाल मुश्किल लग जाए तो वह किताब बंद कर देता, खेल में आउट होते ही मैदान छोड़ देता और परीक्षा में कम नंबर आने पर मान लेता कि वह आगे नहीं बढ़ सकता। उसके दोस्त अक्सर कहते, अरे यार कोशिश तो कर ले, लेकिन वह जवाब देता, क्या फायदा, किस्मत में जो लिखा है वही होगा। एक दिन स्कूल में हिंदी के मास्टर जी ने बोर्ड पर बड़े अक्षरों में लिखा, हार कब माननी चाहिए। उन्होंने पूरी कक्षा से पूछा। बच्चों ने तरह तरह के जवाब दिए, जब उम्मीद खत्म हो जाए, जब थक जाएं। लेकिन आरव ने धीमे से कहा, जब लगे कि जीतना असंभव है। मास्टर जी ने गंभीर होकर कहा, बेटा, असंभव शब्द सिर्फ उन लोगों के लिए है जो कोशिश से डरते हैं। असली हार तब होती है जब हम बिना कोशिश किए पीछे हट जाते हैं। कुछ दिन बाद स्कूल के नोटिस बोर्ड पर एक पोस्टर लगा, राज्य स्तरीय विज्ञान प्रतियोगिता। इसमें जिले के सभी स्कूलों के छात्र भाग ले सकते थे और विजेता को छात्रवृत्ति के साथ विज्ञान प्रयोगशाला की मुफ्त सुविधा मिलनी थी। लंच ब्रेक में पोस्टर के सामने भीड़ लग गई। रौनक, जो आरव का सबसे अच्छा दोस्त था, दौड़कर आया और बोला, अरे तू इसमें भाग लेगा ना? आरव ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, मेरे बस का नहीं है। बड़े बड़े स्कूलों के बच्चे आएंगे, अंग्रेजी में बोलेंगे, मेरे पास उनके जैसे उपकरण भी नहीं हैं। रौनक ने कहा, तेरे पास दिमाग है, उपकरण बाद में मिलेंगे, आइडिया पहले चाहिए। विज्ञान के शिक्षक शर्मा सर ने यह बात सुन ली। उन्होंने आरव को बुलाकर कहा, तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। एक किसान का खच्चर कुएं में गिर गया। किसान ने सोचा निकालना मुश्किल है, मिट्टी डालकर दफना देते हैं। लेकिन खच्चर ने हर बार गिरती मिट्टी को झटककर पैरों के नीचे दबाया और ऊपर चढ़ता गया। धीरे धीरे मिट्टी भर गई और वह बाहर निकल आया। बेटा, जिंदगी की मुश्किलें भी मिट्टी की तरह होती हैं, उन्हें झटककर ऊपर चढ़ना सीखो। उस रात आरव देर तक बिस्तर पर लेटा यही सोचता रहा। अगले दिन उसने प्रतियोगिता में अपना नाम दर्ज करा दिया। उसके पास महंगे उपकरण नहीं थे, लेकिन उसके पास एक विचार था, कम लागत में जल शुद्धिकरण का तरीका। सुबह 5 बजे उठकर वह इंटरनेट कैफे में शोध करता, स्कूल से लौटकर नोट्स बनाता और शाम को घर के आंगन में पुरानी बोतलों, कपड़े, रेत और चारकोल से प्रयोग करता। शुरुआत में सब गड़बड़ हो जाता, कभी पानी साफ नहीं होता, कभी उसमें बदबू आ जाती। एक दिन बोतल का ढक्कन फट गया और पानी उसके कपड़ों पर गिर गया। वह गुस्से में सब छोड़ने वाला था, लेकिन शर्मा सर की कहानी याद आ गई। झटक और चढ़। उसने तय किया कि वह बीच में नहीं रुकेगा। प्रतियोगिता से 3 दिन पहले भारी बरसात हुई। पुरानी छत का एक हिस्सा गिर गया और घर में पानी भर गया। पिताजी की दुकान में रखा सामान भीग गया। मां ने कहा, बेटा, चाहो तो प्रतियोगिता छोड़ दे, अभी घर संभालना जरूरी है। आरव ने गहरी सांस लेकर कहा, मां, अगर आज हार मान ली तो यह आदत बन जाएगी। घर भी संभालूंगा और प्रतियोगिता भी दूंगा। उसने दिन में पिताजी के साथ दुकान संभाली, रात को प्रयोग किया। नींद कम हुई, थकान ज्यादा, लेकिन इरादा पक्का। प्रतियोगिता का दिन आ गया। हॉल में सैकड़ों लोग थे। मंच पर रोशनी और माइक्रोफोन देखकर उसका दिल जोर से धड़क रहा था। उसने गहरी सांस ली और प्रस्तुति शुरू की। अगर यह तरीका अपनाया जाए तो गांव-गांव में लोग बिना ज्यादा खर्च के साफ पानी पी सकेंगे। उसने लाइव प्रयोग करके दिखाया कि कैसे रेत, चारकोल और कपड़े की परतों से पानी शुद्ध होता है। जज उसकी लगन, विचार और आत्मविश्वास से प्रभावित हुए। जब परिणाम घोषित हुए तो पहला स्थान आरव का था। पूरे हॉल में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। मंच से उतरते समय उसने अपने माता पिता और शर्मा सर को देखा। उनकी आंखों में गर्व और खुशी के आंसू थे। घर लौटते समय पिताजी ने कहा, बेटा, तूने हमें गर्व महसूस कराया। आरव मुस्कुराकर बोला, पापा, जीतने से बड़ी खुशी यह है कि मैंने हार नहीं मानी। उसके बाद आरव कस्बे के बच्चों के लिए प्रेरणा बन गया। वह अक्सर कहता, मुश्किलें जितनी बड़ी हों, हिम्मत उतनी ही बड़ी रखो। हार मानने से पहले खुद से पूछो, क्या मैंने सच में पूरी कोशिश की है? वह स्कूलों में जाकर बच्चों से कहानियां साझा करता, उन्हें बताता कि जीत का असली मतलब सिर्फ पहला स्थान पाना नहीं, बल्कि पूरी मेहनत करना है। कुछ साल बाद उसी प्रतियोगिता में वह बतौर जज लौटा। उसने जब मंच से बच्चों को संबोधित किया तो कहा, मैं भी कभी यहां बैठा था,
डरा हुआ, सोचता था कि मैं नहीं कर पाऊंगा। लेकिन एक कहानी ने मेरी सोच बदल दी। आज मैं कह सकता हूं कि हिम्मत और मेहनत इंसान को वहां पहुंचा देती है जहां वह खुद भी सोच नहीं सकता। उसकी बातें सुनकर कई बच्चों की आंखों में चमक आ गई, जैसे उनमें भी जीत का सपना जाग गया हो। प्रतियोगिता में जीत के बाद आरव का आत्मविश्वास पहले से कहीं अधिक बढ़ गया था। गांव के लोग अब उसे अलग नजरों से देखने लगे थे। बच्चे उसे आरव भैया कहकर पुकारते और उससे पढ़ाई से लेकर जीवन की सलाह लेने आते। लेकिन इस जीत के साथ उसके सामने एक और चुनौती थी, 12वीं की पढ़ाई पूरी करना और अच्छे कॉलेज में दाखिला पाना। पिताजी की दुकान से घर का खर्च जैसे तैसे चलता था और मां की सिलाई से बस थोड़ी मदद मिलती थी। बड़े शहर में पढ़ाई करने के लिए पैसे का इंतजाम करना लगभग असंभव लग रहा था। एक रात खाना खाते हुए पिताजी ने कहा, बेटा, मैं जानता हूं कि तेरे सपने बड़े हैं, लेकिन हमारी हालत तू जानता है। अगर चाहो तो कस्बे के कॉलेज में पढ़ ले, यहीं खर्चा कम होगा। आरव ने धीमे से कहा, पापा, मैं कोशिश करना चाहता हूं। अगर मेहनत की तो स्कॉलरशिप मिल सकती है। मां ने तुरंत उसका साथ दिया। एक बार कोशिश करने में क्या जाता है। आरव ने पूरे साल जी जान से मेहनत की। सुबह 4 बजे उठना, स्कूल के बाद भी घंटों पढ़ना, छुट्टियों में दोस्तों के साथ नोट्स शेयर करना, यह उसकी दिनचर्या बन गई। कई बार थकान से आंखें बंद हो जातीं, लेकिन वह खुद से कहता, झटक और चढ़, हार मत मान। इम्तिहान के नतीजे आए तो आरव ने पूरे जिले में दूसरा स्थान हासिल किया। इस रैंक के साथ उसे शहर के नामी इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश मिला और स्कॉलरशिप भी। लेकिन यहां से एक नया संघर्ष शुरू हुआ। शहर में पहुंचते ही उसे लगा जैसे वह किसी और दुनिया में आ गया हो। बड़े बड़े हॉस्टल, आधुनिक लैब, अंग्रेजी में धारा प्रवाह बोलते छात्र, सब कुछ नया था। पहले हफ्ते में ही उसे कई बार लगा कि वह यहां फिट नहीं हो पाएगा। क्लास में जब प्रोफेसर तेज अंग्रेजी में पढ़ाते तो वह आधा भी नहीं समझ पाता। एक शाम वह अकेला हॉस्टल के कमरे में बैठा था, तब उसके मोबाइल पर पिताजी का कॉल आया। उन्होंने पूछा, कैसा चल रहा है? आरव ने पहले तो कहने की सोची कि सब ठीक है, लेकिन फिर चुप हो गया। पिताजी ने कहा, बेटा, याद है तूने कहा था हार मानने से पहले पूरी कोशिश करनी चाहिए। अब खुद को वही बात याद दिला। अगले ही दिन उसने तय किया कि वह इस माहौल को अपनी कमजोरी नहीं बनने देगा। उसने अंग्रेजी सुधारने के लिए हर दिन अखबार पढ़ना शुरू किया, कॉलेज की लाइब्रेरी में घंटे बिताने लगा और जिन बातों को नहीं समझता उन्हें प्रोफेसरों और दोस्तों से पूछने लगा। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास लौटने लगा। तीसरे साल में उसने पानी की कमी पर एक बड़ा प्रोजेक्ट बनाया, एक सस्ता सौर ऊर्जा से चलने वाला पानी शुद्ध करने का यंत्र। इस बार उसका लक्ष्य सिर्फ कॉलेज में अच्छा ग्रेड पाना नहीं था, बल्कि अपने गांव और आसपास के क्षेत्रों में लोगों की मदद करना था। उसने छुट्टियों में गांव जाकर प्रोटोटाइप लगाया। जब लोगों ने पहली बार सस्ती तकनीक से साफ पानी पिया तो उनकी आंखों में आभार था। वह प्रोजेक्ट इतना सफल हुआ कि एक गैर सरकारी संगठन ने इसे फंड किया और कई गांवों में लगाया। आरव अब सिर्फ एक छात्र नहीं, बल्कि बदलाव लाने वाला बन गया था। कॉलेज के आखिरी साल में उसे देश के बड़े वैज्ञानिक सम्मेलन में आमंत्रित किया गया। सम्मेलन में मंच पर खड़े होकर उसने कहा, मैं एक छोटे से कस्बे से आया हूं, जहां मुश्किलें ज्यादा थीं और साधन कम, लेकिन मैंने सीखा कि हमें अपने हालात को बहाना नहीं बनाना चाहिए। अगर एक खच्चर कुएं से मिट्टी झटक कर बाहर आ सकता है, तो हम इंसान क्यों नहीं अपनी मुश्किलों को झटक कर ऊपर बढ़ सकते। हॉल में गूंजती तालियों के बीच उसने देखा कि पहली पंक्ति में शर्मा सर बैठे थे, वही जिन्होंने सालों पहले उसे वह कहानी सुनाई थी। उनकी आंखों में गर्व की चमक थी। कुछ साल बाद आरव ने गांव लौटकर एक विज्ञान एवं शिक्षा केंद्र खोला, जहां वह बच्चों को निःशुल्क विज्ञान पढ़ाता, प्रैक्टिकल करवाता और उन्हें सपने देखने की हिम्मत देता। वह हर बच्चे से यही कहता, तुम्हारे और तुम्हारे सपनों के बीच सिर्फ एक चीज खड़ी है, हार मानने की आदत। इसे हटा दो, फिर देखो मंजिल खुद तुम्हारे पास आएगी। गांव के बच्चे, जो पहले सोचते थे कि बड़े सपने सिर्फ शहर के बच्चों के लिए होते हैं, अब डॉक्टर, इंजीनियर और शिक्षक बनने के सपने देखने लगे। आरव के लिए यही सबसे बड़ी जीत थी। उसकी जिंदगी की यात्रा एक साधारण लड़के से गांव के प्रेरणा स्रोत तक की थी, और यह सब इसलिए संभव हुआ क्योंकि उसने एक दिन तय कर लिया था कि वह अब कभी बीच में हार नहीं मानेगा।